दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है। नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें, बरकतें, सेहत व सलामती और कुशादा रिज़्क़ हलाल दे और औलाद को वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक और नेक लायक करे और सदका जारिया बना दे। हम सबको हज और उम्रा की ज़ियारत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है खिचड़ी, और वो भी मेरे स्टाइल में। वैसे तो खिचड़ी के बारे में मशहूर है कि बीमार लोग ही खाते हैं और बीमार जो होता है उसी के लिए बनती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खिचड़ी वैसे नॉर्मल डेज़ में भी खाई जा सकती है और बच्चे भी खा सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी बनती है अगर आप सही तरीके से बनाएं। तो इसी सिलसिले में मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप वैसे भी आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार वाला ना करे तो तब बनाई जाए। नॉर्मल डेज़ में भी आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत लाइट सी होती है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1.5 गिलास मैंने चावल लिया है, इसको अच्छी तरह धो के भिगो दिया है। 1 अदद प्याज है चॉप किया हुआ, और 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता हैं, और उसके अलावा मूंग की दाल है पीली वाली जो होती है, उसको भी 1 कप लेके धो के भिगो दिया है। और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून है, अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें हैं 4 से 6 अदद चॉप की हुई। साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून है, हरा धनिया 1 कप के करीब है, आधी गठी, और नमक है 1 टेबलस्पून है, नींबू जूस है 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून है, काली मिर्च है 2 टेबलस्पून, और उसके अलावा बस ये सारी टोटल चीज़ें हैं। और देसी घी है, ये 2.5 टेबलस्पून के बराबर है। सबसे पहले देगची में 2 गिलास पानी डाल के दाल को जो भिगो के रखा था उसको बॉईल करना है, और जब थोड़ी सी गल जाए तो उसको पानी गिरा देना है इसका, और ठंडे पानी से इसको गुजार लेना है, और पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। दाल ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और पानी निकल जाए, ठंडे पानी से इसको निकालना है। साथ ही चावल हमने 3 गिलास पानी डाल के बॉईल करने के लिए रखे हैं, और इसको भी इसी तरह से पानी गिरा देना है चावलों वाला, और ठंडे पानी से इसको भी अच्छी तरह से गुजारना है। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। पानी अच्छी तरह चावलों का निकल जाए, बिल्कुल सुखा देना है। तो ये देखिए, और फिर एक बर्तन लेना है, उसमें देसी घी जो मैंने बताया था वो इसके अंदर डाल देना है, और फिर उसके बाद जो है वो इसमें प्याज जाएंगे। प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं, और फिर इसको मिक्स करेंगे और थोड़े से ब्राउन करेंगे, लाइट कलर के, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे तो वो कड़वी सी बनेगी आपकी खिचड़ी। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब फ्रेश कड़ी पत्ते जो मेरे घर में ही लगे हुए हैं, और वो मैंने लगा दिए हैं। अब इसमें मैंने बाकी मसाले, काली मिर्च है, और काली मिर्च हो गई, धनिया हो गया, लहसुन अदरक हो गया, ये सारा डाल दिया है मैंने, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें नमक भी डाल दिया है, और इसको फिर मिक्स करें, और इसमें हरी मिर्च भी जो चॉप की हुई थी हरी मिर्चें वो भी इसके अंदर डाल दी हैं, और गरम मसाला भी इसके अंदर डाल दिया है, काली मिर्च भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया है, धनिया भी डाल दिया।
तो उसके अंदर अब मूंग की दाल जो ठंडे पानी से गुजारी थी, इसको हमने फ्राई कर लेना है, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और फिर उसके बाद जो है दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। हल्के हाथ से इसको, ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाना और हल्के चम्मच से जो है इसको मिक्स करना है। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। बॉयल जो चावल थे, जो ठंडे पानी से हमने गुजारा था, पानी अच्छी तरह निकल गया था, तो फिर इसको दाल में मिक्स कर दिया है और खिचड़ी तैयार कर ली है। एक बर्तन में मैं डाल के आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितना प्यारा कलर इसका है और कितनी खुशबू आ रही है। और इससे आप कड़ी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं, तेज़ पत्ते का, लौंग, दालचीनी का तड़का, ज़ीरे का तड़का आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये सारी चीज़ें जो घर पर ही अवेलेबल होती हैं, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो आपके घर में ही सामान अवेलेबल हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। और अगर वीडियो से मुतल्लिक आपने कुछ पूछना हो तो ज़रूर मुझे अपनी राय का इज़हार किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और कुछ नया सीखना है, कुछ रेसिपी से मुतल्लिक पूछना है तो वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि आपकी राय जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।